सरकार को उन्होंने अपना माफ़ीनामा दिया है, कितने बार माफ़ीनामा दिया था, और उसकी एवज में उनको पेंशन भी 60 रुपये का, उस टाइम का 60 रुपये उनको सरकार ने उनको पेंशन भी बांधा था। भाई माफ़ी, वीर माफ़ी मांगते हैं, कहीं पीछे हटते हैं वीर। आप कैसे कह सकते हैं वीर भाई? जो आदमी रिटर्न में माफ़ी दे रहा हो वो वीर कैसे हो सकता है? योगी बाबा कह रहे हैं उनकी बातें मान लेते तो देश बंटवारे से बच जाता। भाई साहब, ये गुलाम जो आज़ाद था ना, आज़ाद भी नहीं हो पाता देश। आज उसको ये कली कली को बिखेरना चाहते हैं, ये धार्मिक उन्मादों में फंसा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे उन्माद और ऐसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो काम कर रही है, ताकि कोई इनसे सवाल ना कर सके। कश्मीरी पंडित वहाँ पर आंदोलनरत हैं, वो सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन पहले तो पत्थर चलते थे, अब तो डायरेक्ट गोलियां चलने लगी हैं। दूसरा पलायन कराएंगे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पलायन हो गया 100 से ज्यादा। आप अखबार न्यूज़पेपर उठा के देखिए महोदय, पत्रकार महोदय, अखबार उठा के देखिए, डेली का आ रहा है विजय कुमार, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। उससे पहले एक शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, उसको गोली मार दी जाती है। उससे पहले एक कांस्टेबल है, उसको गोली मार दी जाती है। अब तक कितनी गोलियां, महीने भर में कितने लोग जो टारगेट जो किए जा रहे हैं, एकदम फिक्स टारगेट से उनको मारा जा रहा है। आतंक बढ़ावा मिल रहा है वहाँ पर, वहाँ लोग मजबूर हैं। राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, हमें कहीं सुरक्षित स्थानों पर। कौन करा रहा है? करा रहा था पहले, कौन करा रहा था पहले? कौन? आतंकी हमले हुआ करते। आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार क्यों चुप बैठी है? दिखाई नहीं दे रहा उनको? वीडियोज आ रहे हैं, वहाँ चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार सुनिए उनकी। मोदी जी, वो कश्मीरी महिलाएं हैं, वो फिल्म बनी थी, वहाँ भी लोगों ने विरोध किया था कि ये गलत हुआ, या जो दिखाया गया वो नहीं है, धरातल पर नहीं था ऐसा कुछ भी। लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। ये सब आंख में धूल झोंकी जा रही थी, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था, अंधकार में रखा जाता है। आज वो पट्टी हट गई। देखिए सावरकर, आदित्यनाथ कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी कहे, किसी की बयान कहे, इतिहास सबने पढ़ा है, इतिहास हमने भी पढ़ा है। सावरकर जी का जो इतिहास रहा है, वो हमेशा जो है उनकी चापलूसी करना रहा है, गुलामी करना रहा है अंग्रेजों पर। यस 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 यस, आपको बता रहा हूँ, उन्होंने पूरी चुगली की थी। वीर सावरकर। अरे हम क्यों कहें वीर होते तो माफीनामा लिखकर भेजते। सरकार को, उस समय की सरकार को, जो अंग्रेजी शासन में सरकार को उन्होंने अपना माफीनामा दिया, कितने बार माफीनामा दिया था, और उसकी एवज में उनको पेंशन भी 60 रुपये का, उस टाइम का 60 रुपये उनको सरकार ने उनको पेंशन भी बांधा था। भाई वीर माफी मांगते हैं, कहीं पीछे हटते हैं वीर। आप कैसे कह सकते हैं वीर भाई? जो आदमी रिटर्न में माफी दे रहा हो वो वीर कैसे हो सकता है? योगी बाबा कह रहे हैं उनकी बातें मान लेते तो देश बंटवारे से बच जाता। भाई साहब, ये गुलाम जो आज़ाद था ना, आज़ाद भी नहीं हो पाता। अगर उनकी बातों पर रहते तो देश आज़ाद जो किया है, हमारे कितने लोगों ने शहादत दी है, हमारे देश के कितने वीर जवान, कितने शहीद हुए हैं, आप बताइए। उसमें मोहम्मदनों की बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही है। ये आज जो उनसे नफरत कर रहे हैं, आप इंडिया गेट पे चले जाइए, एक एक का नाम लिखा है, अक्षरों में नाम लिखा हुआ, मिटाना चाहते हैं क्या उसको? वही तो उनको टीस है। आप देखिए उस समय ये हमारा कितना एक गुलदस्ता था हमारा देश, आज उसको ये कली कली को बिखेरना चाहते हैं, ये धार्मिक उन्मादों में फंसा करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, और सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे उन्माद और ऐसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो काम कर रही है, ताकि कोई इनसे सवाल न कर सके कि आपने क्या किया युवाओं के लिए, आपने क्या किया किसानों के लिए, आपने क्या किया महिलाओं के लिए। 8 साल बेमिसाल रहा है, 8 साल बेमिसाल। आप 8 साल बेमिसाल में देखिए, सही याद दिलाया आपने, सही टाइम पर। कश्मीर में देख लीजिए आप, जो इन्होंने 90 के दशक में जो वहाँ कश्मीरी पंडित पलायन हुए थे, उनको जो पर्दाफाश किया था, एक फिल्म बनाई थी इन्होंने, कश्मीर फाइल्स, कि देखिए वहाँ ऐसा होता था, कश्मीरियों की प्रताड़ना को याद दिलाया था, वो याद दिलाया था फिल्म बना करके। आज पिछले 1 महीने से बराबर कश्मीर में बराबर वो कश्मीरी पंडित वहाँ पर आंदोलनरत हैं, वो सरकार से अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन पहले तो पत्थर चलते थे, अब तो डायरेक्ट गोलियां चलने लगी हैं। दूसरा पलायन कराएंगे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, पलायन हो गया 100 से ज्यादा। आप अखबार न्यूज़पेपर उठा के देखिए महोदय, पत्रकार महोदय, अखबार उठा के देखिए, डेली का आ रहा है। कल की एक घटना है, एक बैंक में मैनेजर थे हमारे यहाँ के राजस्थान के, विनय कुमार नाम है शायद उनका, विजय कुमार, उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। उससे पहले एक शिक्षिका है, महिला शिक्षिका, उसको गोली मार दी जाती है। उससे पहले एक कांस्टेबल है,
उसको गोली मार जाती। अब तक कितनी गोली, महीने भर में कितने लोग जो टारगेट जो किए जा रहे हैं एकदम फिक्स टारगेट से उनको मारा जा रहा है। आतंक बढ़ावा मिल रहा है वहाँ पर, वहाँ लोग मजबूर हैं। राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं, हमें कहीं सुरक्षित स्थानों पर। ये कौन करा रहा है? ये हमला कौन करा रहा है कश्मीरी पंडितों पहले पर? कौन करा रहा था? पहले कौन करा रहा था? पहले कौन? आतंकी हमले हुआ करते। आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। सरकार क्यों चुप बैठी है? दिखाई नहीं दे रहा उनको। और हमारे मोदी जी 8 साल बेमिसाल में मगन हो रहे हैं। वहाँ ध्यान देना चाहिए। ये कश्मीर फाइल्स की जो पोल है वो तो दूसरे को बदनाम करने के उस दौर में ऐसा हो रहा था, लेकिन दौर बदला नहीं, दौर वो आज भी है। इसको वहाँ जो कैद करके रखा था, धारा 370 के बाद में जो कैद करके रखा था, वो वहाँ से कोई नेटवर्क तक बीच में जो धारा 370 के बाद हालात बदल गए कश्मीर के। हालात नहीं बदले, उनको ऐसा उसमें एक बांध के रखा था। वहाँ से जो आपका इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई थी। वहाँ से कोई संपर्क तक नहीं कर पाता था कि वहाँ किस हालात में रह रहे हैं। बिल्कुल कैद की हालात में रहे वहाँ के लोग अब तक। अब जब वहाँ से ये सब सेवाएं हटाई गई तो वहाँ से सूचना आ रही हैं, वहाँ से खबरें आ रही हैं, नेट के जरिए वीडियोज आ रहे हैं, वहाँ चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार सुनिए उनकी। मोदी जी वो कश्मीरी महिलाएं हैं, वो कश्मीरी पंडित हैं जिनकी आप बात करते थे पलायन की, जो पिछली सरकारों में पलायन हुआ, आज आपकी सरकार में पलायन हो रहा है। क्या जवाब है आपके पास? क्या सुरक्षा है उनके लिए? वो सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं। बताइए, महिला शिक्षिका पे गोली चला दी जाती है, सीधा सीधा। हिंदू है, हिंदू पे हिंदू मारे जा रहे हैं। अब कहाँ है तुम्हारे देशभक्ति भाई? ये आतंकवाद पे लाल आग दिखा करके हम आतंकियों को डरा धमका के भगाएंगे और सफाया कर देंगे आतंकियों को। आज आतंकी कहाँ से आ रहे हैं? कौन ला रहा है? सरकार किसकी है? जवाबदेही किसकी है? ये सरकार की जवाबदेही है। सरकार को ये बताना होगा। सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी होगी। किस नीति पे सरकार काम करना चाह रही है, किस और देश को ले जाना चाहती है सरकार फिल्म का प्रमोशन कर रही है। फिल्म का प्रमोशन कर रही है। प्रमोशन तो देख लीजिए आप। अब देखिए प्रमोशन ये हो तो रहा है, अब हो रहा है। अब कौन सी फिल्म बनेगी इस पर? अब और कौन सी फिल्म बनेगी? अगली सरकार आएगी तो इस पर फिल्म बना देगी वो। ये दूसरे को बदनाम करने के लिए इस टाइप की ये फिल्म बना करके, फिल्म बनी थी वहाँ भी लोगों ने विरोध किया था कि ये गलत हुआ, या जो दिखाया गया वो नहीं है, धरातल पर नहीं था ऐसा कुछ भी। जो फिल्म में दिखाया गया था वहाँ से आवाज़ ही नहीं उठी थी, हिंदुओं की आवाज़ उठी थी। हिंदू और मुस्लिम भाईचारा वहाँ पर जो कायम रहता था, वहाँ लोग गए हैं। और वहाँ कहीं बराबर मंदिर भी है वहाँ पर, और एक मस्जिद भी है बराबर में। वो मस्जिद का मौलाना वहाँ भी वो मंदिर की देखरेख कर रहा है, मंदिर वाला पुजारी मस्जिद की देखरेख कर रहा है। कितना भाईचारा, कितना प्रेम देखने को मिला था वहाँ पर, जो फिल्म के माध्यम से इन्होंने दिखा करके जो नफरत के बीज बोए थे। पिछली सरकार में 90 के दशक में ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं था। ये सब आंख में धूल झोंकी जा रही थी, पब्लिक को गुमराह किया जा रहा था, अंधकार में रखा जाता है। आज वो पट्टी हट गई, जनता आज वो हट गई। जनता बीजेपी के साथ में है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, है कि नहीं, मानते हैं कि नहीं मानते? भाई ठीक है, आप कह रहे कहते जाओ, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा जनता साथ में, क्योंकि सब कुछ तो इनके हाथ में है। सब कुछ इनके हाथ में, चुनाव आयोग इनके हाथ में है, सब कुछ इनके हाथ में, कुछ भी करा लेंगे। जनता का इस बार इलेक्शन में भी पूरा आपने देखा होगा रुख बिल्कुल अलग था, स्पष्ट था। लेकिन नतीजे कैसे आए हैं, ये कैसे आ गए, इसमें बहुत सारी वीडियो जैसी आई देखने को मिली थी हमें। ठीक है, अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। बाबा रामदेव कह रहे हैं मोदी जी देवतुल्य है, देवतुल्य। जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जिसे अच्छा नहीं लग रहा है वो भाड़ में जाए। बाबा जी वो बाबा जी ही थे 35 रुपए में पेट्रोल दिलाना चाह रहे थे। आज कहाँ है वो बाबा जी जो 35 रुपए में पेट्रोल दिला रहे थे कि बीजेपी लाओ 70 में आपको 35 का पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? आज मैं बाबा जी से पूछना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस तो कितने गुना बढ़ गया, लेकिन पब्लिक की आमदनी कहाँ घट के कहाँ जा रही है? लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, रोजगार के लिए आंदोलन हो रहे हैं, महिला सुरक्षाओं के लिए आंदोलन हो रहे हैं। आप देखिए, जहाँ देखेंगे किसान तो आंदोलनरत है, मजदूर तो आंदोलनरत है। बाबा रामदेव को क्यों देवतुल्य लग रहे हैं मोदी जी? अब लग रहे होंगे भाई, उनका टाई अप है मामला, मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। अडानी हुए, अंबानी हुए, अडानी के लिए काम हो रहा है। ये सरकार अडानी के लिए काम कर रही है, अंबानी के लिए काम कर रही है। बाबा रामदेव जैसे और भी उद्योगपति होंगे, वो बाबा नहीं है, लाला कहिए उनको। अब वो बाबा नहीं है, लाला है वो। अब बाबा थे तब थे। बाबा ने खूब दुनिया को ठगाया, पब्लिक बनाया, झूठा वो फैला करके। आज बाबा जी से कहाँ कौन से बिल में छुप गए जा करके? आज भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा उनको? क्यों नहीं बोलते हैं आकर मीडिया के सामने? बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, देश पता नहीं कौन से गर्त में जा रहा है। जीडीपी आप देख लो, उस टाइम के शासन में 2014 से पहले
जैसे 69-68 रुपए पहुंच गया था रुपया, तो हाथों मचा दिया था बीजेपी वालों ने, रोड पर हाथों मचाया था कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, देश का रुपया हमारा कमजोर होगा तो देश गड्ढे में जाएगा। ये मोदी जी के स्टेटमेंट थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट उससे पहले थे जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज रुपया 79 पे पहुंच गया, आज बोलती बंद है सभी की बीजेपी नेताओं की, आज सब फोन में बैठे हुए हैं।